लैलतुल जिन्न, एक ऐसा वाक़या जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, ज़रा तसव्वुर कीजिए, मक्का की एक खामोश रात का एक गहरा पहर, चारों तरफ वीरानी छाई हुई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी गर्दिश कर रही थी। ये आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जिसे तारीख़ में लैलतुल जिन्न के नाम से याद किया जाता है। ज़मीन साक़त थी, आसमान खामोश था और उस खामोशी के दरमियान सहाबाए कराम एक जगह जमा थे और सहाबाए कराम की निगाहें बार बार इधर उधर उठ रही थीं। सबके दिलों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, हमारे नबी कहाँ हैं? वह हस्ती जिनके बगैर एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल था। अचानक उनकी अदम मौजूदगी ने हर दिल को बेचैनी में मुब्तला कर दिया था। किसी ने कहा शायद कुफ्फार ने कोई साजिश की हो। किसी के दिल में ख्याल आया कि कहीं रास्ते में कोई हादसा पेश ना आ गया हो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम हो गए तो हमने आपको पहाड़ की वादियों और घाटियों में तलाश किया, मगर आप नहीं मिले। तो हमने कहा कि आपको जिन उड़ा ले गए या आपको चुपके से कत्ल कर दिया गया। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने रात बड़े रंजो गम के आलम में काटी और यही वो लम्हे थे जब खौफ, अंदेशे और मोहब्बत सब मिलकर एक अजीब कैफियत पैदा कर रहे थे। वो रात सहाबाए कराम पर इंतहाई भारी गुजरी। कोई सो न सका, कोई चैन से बैठ न सका। हर गुजरता लम्हा दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। और फिर सुबह सादिक की पहली रोशनी नमूदार हुई, निगाहें उठी और अचानक दूर से एक मंजर दिखाई दिया। गारे हिरा की समत से एक मुक़द्दस हस्ती वापस आ रही थी। वो थे अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा दौड़कर करीब आए, दिलों की बेचैनी जुबान पर आ गई। तो आपने फरमाया कि मुझे जिन्नात की तरफ से एक कासद बुलाने आया था और मैं उसके साथ चला गया था। सोचिए वो कैसी रात होगी, वो कैसा सफ़र होगा जहाँ इंसानों की दुनिया ख़त्म होती है और एक ऐसी मखलूक की बस्ती शुरू होती है जो नज़र तो आती नहीं लेकिन मौजूद ज़रूर है। नाजरीन, वही रात जिसे तारीख़ में लैलतुल जिन्न कहा जाता है, जहाँ कुरान करीम की तलावत हुई, जहाँ जिन्नात ने कुरान सुना, समझा और सवालात भी किए। लेकिन आखिर वहाँ क्या हुआ? वो जिन्नात कौन थे और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को बाद में क्या मनाजर दिखाए गए? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लिहाजा नाजरीन, इस वीडियो को एक लम्हे के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज आप एक ऐसे वाक़े को सुनने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुना होगा। नाजरीन, सीरत तैयबा और मुस्तनिद रवायात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मुश्किल और तकलीफ दे सफ़र से वापस लौट रहे थे। वो सफ़र जहां इंसानों ने आपको ठुकरा दिया, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला ने एक और मखलूक के दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोल दिए। रवायात में आता है कि इसी दौरान नसीबैन के रहने वाले 9 जिन वहां से गुजरे और जैसे ही उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कुरान की तलावत सुनी, वह जिन्नात वहीं रुक गए। ये कोई आम कलाम नहीं था, ये अल्लाह का कलाम था। जिन्नात एक दूसरे से कहने लगे, खामोश हो जाओ, गौर से सुनो। और फिर वही लम्हा आया जब उनके दिल बदल गए। उन्होंने फौरन ईमान कबूल कर लिया। जिन्नात के इस जगह ईमान लाने का जिक्र कुरान मजीद में 2 मरतबा आया है, सूरतुल अहकाफ और सूरतुल जिन्न में, जहां जिन्नात ने खुद कहा कि हमने एक ऐसा कुरान सुना है जो हदायत की तरफ ले जाता है। लेकिन असल वाक़या तो इसके बाद शुरू होता है। जब ये जिन अपनी कौम की तरफ वापस गए तो उन्होंने पूरी बस्ती को इस सच्चाई के बारे में बताया और फिर वो सब के सब मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गए। जिन्नात ने हजून के मुकाम पर क़याम किया और वहां से एक जिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उस कासद जिन ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम आपकी मुंतज़िर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को कबूल फरमाया और रात के वक्त वहां जाने का वादा किया। और फिर वो रात आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और आपके साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम चलते चलते हजून पहुंच गए।
दोस्तों आपको बताते चलें कि मक्का के मुकद्दस कब्रिस्तान जन्नत मुअल्ला के इलाके का पुराना नाम हजून है। वहां पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दायरा खींचकर मेरे लिए जगह तजवीज़ फरमा दी और इरशाद फरमाया कि मेरे वापस आने तक इसी जगह रहना, इस दायरे से बाहर मत निकलना। अगर तुमने दायरे से बाहर कदम रख दिया तो क़यामत के दिन तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे और न मैं तुम्हें देख सकूंगा। बल्कि एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मेरे वापस आने तक तुम यहीं रहो, तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब नाजरीन इस मंजर को महसूस करें, रात, सुनसान मुकाम और एक दायरा, और उस दायरे के बाहर एक ऐसी मखलूक आने वाली थी जो नज़र तो आती नहीं लेकिन मौजूद ज़रूर होती है। फिर अचानक फिजा में हरकत पैदा हुई और देखते ही देखते स्याह सायों की मानद मखलूक झुंड दर झुंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने लगी। ये जिन्नात थे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो एक दूसरे पर गिर रहे थे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो कुरान सुन सकें। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दिल में ख्याल आया कि आगे बढ़कर इस हजूम को हटाएं, लेकिन उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद आ गया और वो अपनी जगह से ना हिले। सहाबी फरमाते हैं कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़कर आगे तशरीफ ले गए। आपने वहाँ कुरान करीम पढ़ना शुरू किया और हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने तरह तरह की सख्त आवाज़ें सुनी, यहाँ तक कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का खतरा हो गया। आपकी आवाज़ भी मुझसे ओझल हो गई। फिर मैंने देखा कि वो लोग बादलों के टुकड़ों की तरह वापस जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फारग होकर फजर के बाद तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तुम्हें नींद आ गई थी? मैंने अर्ज़ किया, मुझे नींद क्या आती, मुझे तो आपकी जान अजीज़ का ख्याल आ रहा था। बार बार ख्याल हुआ कि लोगों को बुलाऊं ताकि आपका हाल मालूम करें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपनी जगह से चले जाते तो उनका कुछ इत्मीनान नहीं था कि उनमें से तुम्हें कोई उचक लेता। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने कुछ देखा? हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया कि मैंने काले रंग के लोगों को देखा जो सफेद कपड़े लपेटे हुए थे। आपने फरमाया कि ये शहर नसीवैन के जिन्नात थे। नाजरीन, कुरान पाक की सूरत जिन इसी वाक़े के तनाज़ुर में नाज़िल हुई। बाद अज़ां इसी मुनासबत से इस मुकाम पर एक वसी और अरीज़ मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिदुल जिन का नाम दिया गया। फिर ज़माने के गुजरने के साथ साथ मस्जिद की तामीर व मरम्मत के दौरान इसके डिज़ाइन भी बदलते रहे, मगर इसके क़याम का वाक़या आज तक मुसलमानों के दिलों में तरोताज़ा है। दोस्तों, इसी तरह एक रिवायत में सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि हम लोग एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे कि बिल्कुल ही अचानक एक बहुत बड़े काले रंग के सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने उसको मार डालने का इरादा किया, लेकिन आपने फरमाया कि इसको मेरे पास आने दो। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो अपना सर आपके कानों के पास कर दिया। फिर आपने इस सांप के मुंह के करीब अपना मुंह करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। इसके बाद उसी जगह यकबारगी वो सांप इस तरह गायब हुआ कि गोया जमीन इसको निगल गई हो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि हम लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने सांप को अपने कानों तक पहुंचा दिया। ये मंजर देखकर हम लोग डर गए कि कहीं ये सांप आपको काट न डाले। तो आपने फरमाया कि ये सांप नहीं था, बल्कि जिन्नों की जमात का एक भेजा हुआ जिन था। फलां सूरत में से कुछ आयतें ये भूल गया था। उन आयतों को दरियाफ्त करने के लिए जिन्नों ने इसको मेरे पास भेजा था। मैंने इसको वो आयतें बता दी और वो उनको याद करता हुआ चला गया। दोस्तों, अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व उल्फत की दौलत से इंसानों के अलावा जमादात, नबातात, हैवानात, हत्ता के जिन्नात को भी हिस्सा अता फरमाया। मुकल्लफ होने की वजह से इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर तबलीग इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ रहे। याद रहे कि जिन्नात की मुख्तलिफ जमातें वक्तन फ़वक्तन बारगाह रिसालत में हाज़िर हुईं, कुरान भी सुना और इस्लाम भी कबूल किया। नाजरीन, ये बात याद रहे कि जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, जिन्हें इंसान की पैदाइश से पहले पैदा किया गया था, और इस मखलूक के वजूद पर किसी बहस की ज़रूरत नहीं। मुसलमान जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। कुफार भी जिन्नात के वजूद के कायल हैं। वो कहते हैं कि मामूली सी एक जमात है
اسلامی عقائد میں بھی جنات کے وجود کو متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اب جنات کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی؟ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل جنات کی تخلیق ہوئی تھی۔ جنات میں نیک و بد دونوں اقسام ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں اور زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جو انسانوں کی دشمنی میں اندھا ہو گیا۔ اس نے نفس آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے۔ ناظرین، جنات کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنات کے 11 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ، اس گروہ کے جنات کسی گھر یا مکان میں رہتے ہیں اور اس گھر کے مکینوں کو ڈراتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دنیا کے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں یہ موجود ہوتے ہیں، اور ہم ایسے علاقے کو آسیب زدہ کہتے ہیں۔ یہ گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں، گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، گھر میں رہنے والے افراد کے مابین تفرقہ اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے عاملین اسی گروہ کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ، یہ وہی گروہ ہے جو انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، جس سے صحت خراب ہو جاتی ہے، لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج نہیں ہو پاتا۔ بعض اوقات یہ انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں اور وہ حصہ مفلوج یا بیکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ذہنوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، یہ انسانوں کو طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس گروہ کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے لوگوں میں اس قسم کے سفلی عاملین بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ، اس گروہ میں شامل جنات اکثر قبرستانوں میں اور ان کے گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ یہ جنات انسانوں کے ہمراہ طبعی اور ہمزاد بھی ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردہ کے خویش و اقارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے جلانے کے لیے مرگھٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر کے اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے مردے کے بعد سر، داڑھی اور مونچھوں کو منڈوا لیتے ہیں، تاکہ موت کے بعد ان کے عزیز کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے۔ بعض ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ شمشان گھاٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر تڑاک سے پھٹتی ہے، تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں، سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے۔ دراصل ان کا خوف بے وجہ نہیں ہوتا۔ مردے کی روح بھوت نہیں بن جایا کرتی، بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، موت کے بعد اس کے جسد سے الگ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد متوفی کے کسی عزیز یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے۔ چوتھا گروہ، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ بوچڑ خانوں اور ذبح خانوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلے کو بعینہ کھا نہیں لیتے، بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن کی قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے بوچڑ خانوں کے پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ پانچواں گروہ، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح گھومتا ہے، ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کا عامل ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تبت کے علاقہ میں اس قسم کے عامل پائے جاتے ہیں۔ چھٹا گروہ، اس گروہ کے جن شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا ہے اور شعلے نکلتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائیں تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض 24 گھنٹے بھی غسل کریں تو ان کا جسم آگ کی طرح رہتا ہے۔ ساتواں گروہ، اس گروہ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں اور کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جن بھوت مختلف شکلوں صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں، ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے قوی ہیکل بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی سرخ، زرد اور سبز وردیوں میں ملبوس رہتے ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ بعض دفعہ اس قسم کے جن اور شیاطین کے آسیب میں آ جاتے ہیں۔ آٹھواں گروہ، یہ جنات و شیاطین کا وہ گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور عورتوں،
बल्कि खूबसूरत कंवारी नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इस गिरोह के मुतासरा मरीज मर्द औरत का इलाज करना दरअसल मुश्किल होता है। अल्लाह ताला इस गिरोह के जिन्नातों शयातीन से हर एक को महफूज रखे। नामा गिरोह, इस गिरोह में शामिल जिन्नातों शयातीन इंसानों पर मुसल्लत होकर उन्हें बीमार कर देते हैं और इंसानों का खून चूसते हैं, और यही जुल्म हैवानात पर भी मुसल्लत होकर करते हैं। अक्सर दूध देने वाली गाय, भैंस और बकरियों, भेड़ों पर इनका तसल्लुत हो जाता है। इस किस्म के जिन शयातीन के आमिल भी अक्सर लोगों के माल मवेशियों पर इन्हें मुसल्लत कर देते हैं और जानवरों के बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दूध और मक्खन में कमी बेशी में इन जिन शयातीन का बड़ा असर होता है। 10वां गिरोह, इस गिरोह में शामिल जिन शयातीन बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती के मुशरिकाना रस्म व रवाज का मुअज्जब बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकरो फरेब से अपने पुजारियों को अपनी प्रस्तिश में फंसाए रखते हैं। जब कभी इनके पुजारी उनको चौकी भरने या सलाम और सजदे के रोजाना फराइज अदा करने में कोताही करते हैं तो ये जिन शयातीन उन पर और उनके घर वालों पर मुसल्लत होकर उन्हें सताते हैं और दुख पहुंचाते हैं। बाद चढ़ावे तलब करते हैं और कुर्बानियां मांगते हैं। कलकत्ता की काली देवी जो इस मामले में बहुत मशहूर चली आती है, और ये चुड़ैल देवी अपने पुजारियों से इंसानों की कुर्बानी तलब करती रही है। इसकी खौफनाक और डरावनी सियाह सूरत, जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों की बड़ी माला पड़ी हुई है, आज तक उसके शैतानी जुल्म सितम की शहादत दे रही है। 11वां गिरोह, इस गिरोह में वो जन्नात और शयातीन शामिल हैं जो काहिनों, साहिरों, जादूगरों और सफली आमलों के पास खबरें लाते हैं या अपने आमिलों के दम तावीज़, गंडे, झाड़ फूंकों और टोने टोटकों, जादूसर में उनकी इमदाद और आनत करते हैं, और यूं उनके दम कदम से असफली आमिल और काले इल्म की दुकान गर्म रहती है। हर किस्म के सफली आमिल अपने खबीस मुवक्किलों की तरह पलीद रहने और तैयबे अरवाह से बचने की खातिर अपने इर्द गिर्द गोबर और गंदगी का हिसार करते हैं। नाजरीन, कुरान और हदीस की रोशनी में जिन्नात की तारीख का खुलासा ये है कि ये एक नारी मखलूक जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है। जिन्नात की कोई एक शक्ल मखसूस या मुतय्यन नहीं है। इंसानों की तरह जिन्नात भी अहकाम के मुकल्लफ हैं। बाज़ मोमिन और नेक हैं, बाज़ काफिर और नाफरमान हैं। उनमें जो सरकश हैं वो शैतान के मुआवन और मददगार हैं और इंसानों को गुमराह करने में इब्लीस का साथ देते हैं। हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है कि उनके वजूद का एतकाद रखें। बाकी जिन्नात का इंसानों के पास आना कई कुरानी आयात और अहादीस से साबित है, और वाक़या ये है कि हर ज़माने में जिन्नात के इंसानों को परेशान करने के वाक़यात इतनी कसरत से होते हैं कि उनका इनकार मुश्किल होता है। जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी आजमाइश के लिए ये कदर दे रखी है कि वो मुख्तलिफ तसर्रुफ़ करके इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिसका कुरान और हदीस से वाज़ेह सबूत मिलता है। लिहाजा किसी के जिस्म पर जिन का तसल्लुत और उसके असर से मगलूब हो जाना कोई बाइद नहीं है, बल्कि जिन्नात की तस्खीर मुमकिन है और इनसे बचाव के लिए शरन इसकी गुंजाइश भी है, और जिन्नात का इंसान के पास आना मुमकिन और साबित है। काबिल कदर खातिनो हजरात, इंसान की 90% रूहानी और 50% जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक सिर्फ बैतुल खला यानी वाशरूम से है। जल्दी और अछूती बीमारियों की बुनियाद बैतुल खला है। खबीस जिन और जिन्नात बैतुल खला में होते हैं और हमें देखते भी हैं और हमारे जिनसी आज़ा के साथ खेलते भी हैं। बैतुल खला से ऐसी खबीस चीजें साथ लग जाती हैं जो आपका माल, आपका वक्त, आपका रिज़्क खा जाती हैं। घरों के झगड़े, बीमारियां, गुनाहों की तरफ रोगबत, दिलों के रोग, टेंशन और एंजाइटी का हल बैतुल खला की दुआ है। बैतुल खला में जाने से पहले मसनून दुआ पढ़ें। कुछ अरसे में इस दुआ के रिजल्ट आप अपनी आंखों से देखेंगे। क़ज़ाए हाजत इंसान की बशरी ज़रूरत है। ये ज़रूरत कैसे पूरी की जाए, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से कैसे बचा जाए, इस्लाम में इसकी मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। हमारी शरीयत कितनी जामे और मुकम्मल है कि इसमें बैतुल खला जैसी मामूली चीज़ के लिए भी तफसील से आदाब हैं, और इसीलिए इस्लाम को दीन फितरत भी कहा जाता है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि बाज़ मुशरिकीन की तरफ से मजाक और तंज के तौर पर उनसे कहा गया कि तुम्हारे पैगंबर ने तुम लोगों को सारी बातें सिखाई हैं, यहाँ तक के पाखाना करने का तरीका भी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने उनसे कहा, हाँ, बेशक उन्होंने हमें मना फरमाया है कि पाखाना व पेशाब के वक्त हम किबला की तरफ रुख करें, या ये कि हम अपने दाहिने हाथ से अस्तंजा करें, या ये कि हम अस्तंजे में 3 पत्थरों से कम इस्तेमाल करें, या ये कि हम किसी चौपाई के गोबर या लीद हड्डी से अस्तंजा करें। यानी इन सब चीज़ों के बैतुल खला में करने से इस्लाम ने मना फरमाया है।
हजरत सुलेमान के जवाब का मतलब ये था कि ये कोई काबिल मजाक बात नहीं है, बल्कि ये इस मजहब की जामियत की दलील है। एक हदीस में है कि इंसान जब बिस्मिल्लाह पढ़कर बैतुल खला में जाता है तो शयातीन को इंसान की शर्मगाह नजर नहीं आती, इसलिए उनके लिए खिलवाड़ करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि क़ज़ाए हाजत के लिए जाने वाला दुआ पढ़े। जिस तरह मक्खियाँ और दूसरे गलाजत पसंद कीड़े मकोड़े गलाजत पर गिरते हैं, इसी तरह खबीस शयातीन और बाज़ दूसरी मौजी मखलूक़ात गलाजत के मुकामात से ख़ास दिलचस्पी और मुनासबत रखते हैं। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुकामात में जाने के लिए दुआ बताई, और खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था कि बैतुल खुला जाने के वक्त दुआ पढ़ते थे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को जादू जिन्नात और शैतानी असरात से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर दीजिए। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।